और मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। और जो चाचा ने कहा है कि अगर ये जीत कर दिखाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो मैं चाचा को बहुत वार्म वेलकम करता हूँ कि चाचा आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी राजनीति वैसे भी ख़त्म होने वाली है और मैं उसको ख़त्म करूँगा। इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ूंगा और मैं गयासुद्दीन चाचा को मैं करेक्ट भी कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि मैं एमआईएम से लड़ूं। ये रवैया रहा है गोवंडी के अंदर, मिठा मिठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख ने नशा विरोध संघर्ष समिति पर लगाया आरोप ये है कि इनको नशा नहीं बंद करना है, इनको जो है इलेक्शन लड़ना है। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। हमारे साथ में इसी पूरे मामले में जो बात करने के लिए मौजूद है अतीक सर। हम उनसे बात करेंगे कि सर आप गोवंडी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? देखिए गोवंडी का, हाँ मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये छोटी मानसिकता के लोग हैं जो बोल रहे हैं गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं। अगर गोवंडी के अंदर नशा ना होता और हम कहते कि अगर गोवंडी में नशा हो रहा तो हम बदनाम कर रहे होते। देखिए 50 में नेशनल प्रिंट मीडिया में प्रिंट हुए हुए न्यूज़ रिपोर्ट्स आपको बता सकता हूँ कि गोवंडी के अंदर कितना नशा हो रहा है और नशे के कारण जो क्राइम हो रहा है बच्चों के द्वारा, जुवेनाइल क्राइम किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें नेशनल प्रिंट मीडिया में प्रिंट हो रही है और आज से नहीं हो रही है। 2000 कई साल पुरानी कहानी है। देखिए 2023 का एनुअल रिपोर्ट है किसका, NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो। ये एजेंसी मेरी तो नहीं है, ये ब्यूरो मेरा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्यूरो है। इसने एक प्रिंट किया था 2023 के रिपोर्ट में कि 2 फरवरी 2023 को NCB ने मुंबई मानखुर्द गोवंडी के अंदर 19,800 किलोग्राम और 1,32,000 टैबलेट्स अल्प्राजोलम के, जिसको यहाँ पर बटन के नाम से जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं सीज़ किया है। इसके अलावा 24,000 कोडीन की बोतल सीज़ की है और कई मात्रा में गांजा वांजा सीज़ किया है और एक आदमी को गिरफ्तार किया है। अब ये रिपोर्ट NCB ने छापा है, अतीक खान ने या तो नशा विरोधी संघर्ष समिति ने नहीं छापा है कि हम बदनाम कर रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो बदनाम बोल रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पर्श बात ये बता दूं कि जब से हमने नशा के ऊपर काम करना शुरू किया है, जो कि लोगों की डिमांड थी, लोग 15 साल से MLA से डिमांड कर रहे थे कि नशे पर कुछ करो, लोग कॉरपोरेटर से डिमांड कर रहे थे कि नशे पर कुछ करो, लेकिन ना MLA ना कॉरपोरेटर ना MP इसके ऊपर बोलने को आए, जो भाजपा के MP थे। अभी तो नवनिर्वाचित MP देखिए वो क्या करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट छप रही है नेशनल प्रिंट मीडिया में छप रही है, NCB में छप रही है, लेकिन हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं। अब इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? आप देखिए, आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। पहले जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं हमारे खिलाफ वीडियो बनाया जाता है, हमारे कार्टूनिस्ट वीडियो बनाया जाता है समाजवादी के टीम के द्वारा। फिर हाँ, सिर्फ समाजवादी पार्टी। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, वो हमारा नाम लेकर बोलते हैं कि हम राजनीति करने हैं, गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, गोवंडी को बदनाम करना बंद कीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़कर अब तालुका प्रेसिडेंट जो हैं गयासुद्दीन चचा, वो भी बोलते हैं कि हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए। देखिए मैं एक सवाल करता हूँ कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों से नहीं दिखी? लोगों ने कंप्लेंट किया, इन्होंने सांस डकार नहीं ली, और आज जब हम काम करने आए, पुलिस एक्शन लेना शुरू की, तो ये आ रहे हैं, इनको डर लग रहा है कि कहीं नशा ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि लोग नशे में नहीं रहेंगे तो हमारे को फ्री में कार्यकर्ता कहाँ मिलेगा। और दूसरा, अगर नशा बेचने वालों पर एक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी की फंडिंग रुक जाएगी। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ये बार बार हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इनकी चेकिंग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज से इनकी चेकिंग होनी चाहिए। कहीं ये खुद समाजवादी पार्टी गोवंडी खुद नशा बेचने और बिचवाने में कहीं मिली हुई तो नहीं है। तो गोवंडी में सिर्फ नशा ही आप लोग लगता है कि और भी कई मुद्दे हैं? गोवंडी में सिर्फ नशा ही नहीं, और भी मुद्दे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने सिर्फ नशे पे काम क्यों किया? सिर्फ नशे पे काम नहीं, और ये इलेक्शन के टाइम हमारा काम नहीं। हम देखिए 2019 में आरोप भी लगाया कि आपको इलेक्शन लड़ना है। 2019 में हमने कोडीन की कुछ बोतलें हमारे पास जमा की गई थी एक ही ग्राउंड से, हमने उसको भी रिपोर्ट किया। ये देखिए, ये हमारे पास ट्विटर है, 2020 को हमने इसको ट्वीट भी किया था हमारे गोवंडी सिटीज़न सेल के ID से। इसके अलावा हम थोड़ा काम कर ही रहे थे, लेकिन आज वक्त की नज़ाकत ऐसी है कि मर्डर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं और हमने वेट किया कि हमारे कार्य सम्राट आमदार जिनको कहा जाता है वो इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन कार्य सम्राट आमदार जो है वो पता नहीं कहाँ गायब थे, तो हमको काम करना पड़ा। और
इलेक्शन के लिए ये काम नहीं है। हमने नहीं कहा कि आप हमको वोट करो तभी हम, अरे हम जनता अगर हमें इलेक्शन ना भी लड़वाए, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो? हाँ जी, इलेक्शन लड़ने में क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, सिर्फ नशा एक प्रॉब्लम नहीं है। हमने लाइब्रेरी पर काम किया, लाइब्रेरी नहीं थी पूरी गोवंडी के अंदर, हमारे असेंबली में एमएलए और जितने कार्य सम्राट नगर सेवक किसी के दिमाग में नहीं था, लेकिन हमने फोर्स करके लाइब्रेरी चालू करवाया, लेकिन फिर भी उस लाइब्रेरी पर कब्जा करके आज रखा गया है एमएलए के द्वारा। दूसरी बात, राशन की चोरी, एमएलए 15 साल से यहाँ पर है, नगर सेवक 20-20 साल से हैं, सो नहीं रहे थे, राशन की गोनियों में से ये राशन लेते हैं, तब जाके वो राशन दुकान वाले राशन दूसरों को बेचते हैं ताकि उनको कोई परेशान ना करे। मैं खुद कई राशन की दुकान पे गया तो मुझे बोलता है फला भाई की दुकान है, फला भाई की दुकान है, आमदार साहब की दुकान है, खासदार साहब की दुकान है, नगर सेवक की दुकान है। इसके अलावा जितने मैदान देख रहे हो आप, इसके अंदर आप गार्डन्स के हालात देखो कितने बुरे हैं, हेल्थ ख़राब सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। देखिए, नशा ऐसा मुद्दा है जहाँ पर पार्टी ने काम भी तो किया है सर। क्या काम किया है वो बोलते हैं, सुनिए, वो बोलते हैं कि आप लोग जो है गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, नशा होता है, खुद एक्सेप्ट भी करते हैं नशा होता है, कम होता है, ठीक है, लेकिन अगर गली में चौल में लादीकरण हो रहा है, जब अभी कोई नगर सेवक नहीं है, और लादीकरण का काम किसका है, बीएमसी कर रही है, लादीकरण का काम होता है तो समाजवादी पार्टी जो है उठाती है और बैनर लगाती है, आमदार के कार्य सम्राट आमदार ने करवाया, कार्य सम्राट फला नगर सेवक ने करवाया, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। और लादीकरण को आप जो है बैनर लगाकर वाहवाही करते हो, तो दूसरे असेंबली में, दूसरे एरिया में, चेंबूर में, मानखुर्द में, वाशी में क्या लादीकरण नहीं होता है? क्या बाथरूम नहीं बनते? उसका बैनर लगाते हो। तो आपके इलाके में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट लेने आप आ जाते हो, लेकिन जो बुराइयां हैं अगर उसको कोई बतावे तो आप उसको बोलते हो इलेक्शन लड़ने आए और उस पर काम नहीं करते हो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, समाजवादी पार्टी का ये रवैया रहा है गोवंडी के अंदर, मिठा मिठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो उनके काम की चीज़ है वो बैनर पर लगेगी, जो उनका असली काम है वो नहीं। देखिए, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इलेक्शन ये नशे के मुद्दे पर बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। हाँ, इलेक्शन से पहले पहले मुझे नशा ख़त्म करवाना, और अगर नहीं होगा तो इलेक्शन लड़ूंगा, और अगर पब्लिक ने अथॉरिटी दी तो वो देखेंगे कि एक एमएलए नशे को किस तरह से ख़त्म करवाता है। और दूसरी चीज़ कि आप अगर इकोनॉमिक इंडाइसेस में जाओगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स में गोवंडी का रैंक अगर मुंबई में देखोगे तो सबसे पीछे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो में मुंबई, मानखुर्द, शिवाजी नगर तालुका जो है ये 39 ईयर्स में आ जाता है। इनकम के रेशो में गोवंडी सबसे पीछे है। हेल्थ के रेशो में गोवंडी सबसे पीछे है। इलिटरेसी गोवंडी के अंदर सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और जो है क्राइम वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है गोवंडी के अंदर। ये इतने सारे मुद्दे हैं, किसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। अब जब काम नहीं कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि हम भी काम ना करें, घर में बैठ जाएं, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे। तो ऐसे में तो गोवंडी का नाम खराब हो रहा है ना सर। गोवंडी का नाम खराब नहीं हो रहा, समाजवादी का नाम खराब हो रहा। और समाजवादी गोवंडी नहीं है, समाजवादी गोवंडी नहीं है, गोवंडी हमारी है, समाजवादी की नहीं है। और समाजवादी ने 15 साल काम नहीं किया, और उससे 10 साल पहले से उनके कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटर की देन है जो एसएमएस कंपनी आई है, तब समाजवादी सो रही थी। लेकिन जब हमने एसएमएस पर काम करना शुरू किया तो समाजवादी क्रेडिट लेने आई। समाजवादी क्रेडिट चोर पार्टी है गोवंडी के अंदर। अभी भी तो एसएमएस कंपनी चालू है। एसएमएस कंपनी चालू है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जो उसका ऑर्डर है चिमनी हटाने का, वो 18 महीने का टाइम उनको दिया गया है। वो ऑर्डर लेकर आना बहुत बड़ी बात है। मैं खुद आमदार साहब से मीटिंग किया था, मैंने उनको बोला था पीआईएल डालने, तो बोले ये हमारा काम पीआईएल डालना नहीं, तुम डालो। तो हमने कहा था 50,000 रुपये दे दो मुझे, मैं पीआईएल डालता हूँ। तो आमदार साहब ने बोला मैं खुद इलेक्शन पैसे मांग कर लड़ता हूँ, तो तुम मुझे चंदा दो। ये 2019 की बात बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले मुझे ऑफिस में बुलाया गया था। तो आमदार साहब ने मुझे इस तरह से टाल दिया। फिर उसके बाद हमने किया। तो क्या लगता है सर आपको, ये जो आप पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आरोप देखिए, ये जिसकी ज़मीन खिसक रही है, राजनीतिक ज़मीन समाजवादी पार्टी की खिसक रही है, तो उनकी बौखलाहट बता रही है कि इलेक्शन के लिए कर रहा। हाँ, लड़ूंगा इलेक्शन, पूरी ताकत से लड़ूंगा। और मैं गयासुद्दीन चाचा को मैं करेक्ट भी कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि मैं एमआईएम से लड़ूं। मुझे कोई भी अच्छी सेक्युलर पार्टी टिकट देगी मैं लड़ लूँगा, और कोई पार्टी नहीं देगी तो मैं इतना सक्षम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गोवंडी के युवा, लिटरेट और मौलवी और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुझे लड़वा रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूं, और मैं लड़ूंगा।
और जीतूंगा। और जो चाचा ने कहा है कि अगर ये जीत कर दिखाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो मैं चाचा को बहुत वार्म वेलकम करता हूँ कि चाचा आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी राजनीति वैसे भी ख़त्म होने वाली है और मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ और ख़त्म हो जाएगी राजनीति आपकी इंशाल्लाह।